नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की रिपोर्ट में हम बात करने वाले कोरोना की रिपोर्ट पे। ना ही एग्जामिनेशन पे हम बात करेंगे, ना ही हम एग्जामिनेशन की डेट्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी जितने भी एग्जामिनेशन है, अगर हम बात करें CHSL की, यानी कि एसएससी की जो CHSL की पेपर होती है 10+2 के बाद, वो अभी कैंसिल करा दी गई है। आज 20 तारीख से आपको जो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि 20 तारीख से जो भी एग्जामिनेशन होनी थी, 26 को आखिरी एग्जामिनेशन होना था CHSL का फर्स्ट टायर का, तो यहाँ पे वो जितने भी एग्जामिनेशन उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इस एग्जामिनेशन के लिए जो है फ्रेश डेट अभी अनाउंस नहीं की जाएगी। जो भी बचे हुए कैंडिडेट्स की एग्जामिनेशन है वो अभी नहीं कराई जाएगी फिलहाल। पिछले साल भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई थी और लॉकडाउन लगने के कारण जो एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा था। कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, इसको लेकर के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया था। इसी प्रकार से जो है इस साल भी एग्जामिनेशन को कैंसिल करा दिया गया है और कहा गया है कि अब जो है फ्रेश डेट आपको अनाउंस किया जाएगा कुछ समय बाद, जब कोरोना का संक्रमण जो है घटना शुरू होगा तब। लेकिन फिलहाल अभी कोरोना जो है हवा में फैल चुका है और लगातार मैं व्यूअर्स की कमेंट पढ़ रहा हूँ कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की जो है इलेक्शन कराने के लिए जो कोरोना नहीं रहता है, हमारे एग्जामिनेशन के टाइम ही कोरोना रहता है। तो अब मैं बता देता हूँ कोरोना का सिम्टम कुछ इस प्रकार का है कि बिना फीवर लगे, बिना खांसी हुए जो है अभी जो है लगभग लोग कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी यही कहना रहेगा कि अगर आपको अति आवश्यक कार्य हो तभी आप जो है घर से बाहर निकलिए, ऐसे बेवजह बाहर नहीं निकलिए। और बाहर निकलिए तो मास्क लगा करके निकलिए, क्योंकि नीति आयोग का भी अब यही कहना है कि अब जो है ये कोरोना हवा में प्रवेश कर चुका है और इसकी सिम्टम इस बार जो है पिछली बार से अलग है। तो यहाँ पे अब जो है ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है हॉस्पिटल्स में। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ऑक्सीजन जो है मिल नहीं पा रहा है दुकानों पे, जहाँ पे ऑक्सीजन पहले पड़ा रहता था ऐसे ही। लेकिन अब जो हालत ऐसी हो चुकी है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है हॉस्पिटल्स में भी, और दुकानों पर जो भीड़ लगा पड़ा है वहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी जो है 24 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से बंद है। और यहाँ पे जैसा कि बताया कि 26 तारीख से फिर से जो है यूनिवर्सिटी खुलेगी, लेकिन प्रोटोकॉल के साथ जो है खुलेगी। 33% ही जो है कर्मचारी जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे और अति आवश्यक कार्य के लिए ही जाएंगे। अगर बाहर ही कोई जाते हैं तो स्टूडेंट्स कॉलेज जाएंगे, अगर उनको अति आवश्यक कार्य होगा तभी वो कॉलेज जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ के बिहार यूनिवर्सिटी की, अगर मैं बात करूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की या किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर बिहार की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे यही रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुए हैं कि अति आवश्यक कार्य के लिए ही आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज विजिट कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुली हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ 26 तारीख के बाद से, मतलब आपको देखने को मिलेगा कि 26 तारीख के बाद से ही आप जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जा सकते हैं। अगर अति आवश्यक कार्य होगा तभी जाएं, ऐसे मत जाएं। और बिना मास्क के तो बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि अभी भी लोग जो है इग्नोर कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, बिना मास्क के सड़कों पे घूम रहे हैं और दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप खुद जो है सतर्क हो जाइए और इससे बच करके रहिए, क्योंकि ये जो है इस बार बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से फैल रहा है। कोरोना को रोकना इस बार नामुमकिन सा लग रहा है। वैक्सीन आ चुकी है, लोग इसके कारण बोल रहे आ रहे वैक्सीन आ चुकी है तब क्या होगा। नहीं, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन वैक्सीन ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी तरीके से ठीक ही कर सकता है। तो यहाँ पे डाउट्स हैं। आप अगर बीमार रह रहे हैं कुछ समय से तो आप अपना चेकअप ज़रूर कराइए, अपनी हालत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन मैं अब जो है फ़िलहाल पूरी तरीके से ठीक हूँ। तो आप लोग, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका टेस्ट लूज़ हो रहा है या स्मेल लूज़ हो रहा है, तो आप एक बार चेक ज़रूर करा लें। हाँ, हो सकता है कि आप जहाँ जा रहे हैं चेक कराने वहाँ और भी पॉजिटिव हो सकते हैं, तो आपको सतर्क खुद रहना पड़ेगा। आप पहले खुद की कंडीशंस को देख ले, आप ले, उसके बाद ही आप जो है चेकअप के लिए जाएं। मैं फ़िलहाल यही आपको रिपोर्ट देना चाहता हूं, क्योंकि आपका सेफ़ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदा रहेंगे तभी आप एग्जामिनेशन भी दे पाएंगे। अगर आपके पास पैसे रहेंगे आने वाले समय में तभी आप कुछ कर भी पाओगे, क्योंकि यार अभी ऐसी हालत है ना कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो इगने के तिगने पैसे आपको लगने वाले हैं। और इनफैक्ट जिनके पास पैसे हैं वही फ़िलहाल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती हो सकते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हालत आप लोग सभी जानते हो। तो बस यही कहना था आज की रिपोर्ट में। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप अपना जो है सुझाव नीचे और वैल्यूएबल फीडबैक जरूर नीचे दें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आप सभी से अगली वीडियो में। कोई सवाल या सुझाव तो जरूर पूछे। धन्यवाद।